हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट करवाया था। आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या डिफरेंस आता है? मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी करना, वो कैरेक्टर्स जो हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। एनाटॉमी में क्या होता है? एनाटॉमी में हम जो बॉडी के इनसाइड जो चीजें प्रेजेंट है उसकी स्टडी करना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना वो एनाटॉमी में आता है। सो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या लोकेशन है, इन सब की स्टडी हम एनाटॉमी के अंडर करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन से टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं? एंड वी ऑल नो टिश्यूज कैसे बनते हैं, जब बहुत सारे सेल्स जिनका एक ही फंक्शन है वो मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज नोन एज टिश्यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। स्टार्ट करते हैं टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन से टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। टिश्यू के स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे प्लांट्स में थ्री टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड द वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। जो एपिडर्मिस होता है वो प्लांट बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे एपिडर्मिस बोलते हैं। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या फॉर्म करेंगे? पूरी प्लांट बॉडी का जो बाहर वाला कवरिंग होगा, आउटर मोस्ट कवरिंग होगा, वो कौन फॉर्म करता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू कंप्राइजेस, एपिडर्मल टिश्यू में ये तीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस। और कौन से एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं? दैट इज ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। ये सब क्या होते हैं हम वन बाय वन करेंगे। एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, या जो बाहर का लेयर होता है उसे एपिडर्मिस बोला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स विच फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। अब जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं वो किस टाइप से बने होते हैं, कैसे बने होते हैं? तो इनके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मीन्स इनके बीच में स्पेस नहीं होगा, बहुत टाइट कनेक्शंस होता है इनके सेल्स के बीच में, जो कि एक कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करते हैं। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस जो होते हैं वो सिंगल लेयर्ड होते हैं। Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. जो एपिडर्मल सेल्स है उनका नेचर कैसा होता है? पैरेंकाइमेटस। उसमें बहुत ही छोटे अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि सेल वॉल और लार्ज वैक्यूल को लाइन करता है। The outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle which prevents the loss of water. अब एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोला जाता है? क्यूटिकल। और वो कैसा होता है? बहुत थिक होता है। क्यूटिकल का फंक्शन क्या है? वो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, और ये जो क्यूटिकल है वो रूट्स में एब्सेंट होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होगा? एपिडर्मिस के बाहर देयर इज अ वैक्सी थिक लेयर विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। वैक्सी क्या होता है? वैक्स लाइक सब्सटेंस, जैसे कि कैंडल में जो प्रेजेंट होता है दैट इज वैक्सी सब्सटेंस। तो आपने देखा होगा जो कैंडल का वैक्स होता है वहां से भी पानी जो है आर पार नहीं हो सकता। तो इन द सेम वे यहाँ पे क्यूटिकल कैसा स्ट्रक्चर है? वैक्सी थिक स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट से वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। अब ये जो स्टोमेटा है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? लीव्स के एपिडर्मिस पे। और एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर लेयर। लीव्स का जो आउटर सरफेस होगा वो क्या कंटेन करता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है सिर्फ वो लीव्स में प्रेजेंट होंगे। Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange.
अब आता है कि इस स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपीरेशन और गैशियस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। इन दो फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस जिससे कि जो प्लांट में वाटर है वो बाहर आता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। और गैशियस एक्सचेंज क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है, दैट इज गैशियस एक्सचेंज। तो स्टोमेटा का क्या फंक्शन होगा, इन दोनों प्रोसेस को, ट्रांसपीरेशन और गैशियस एक्सचेंज को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, वो स्टोमेटा का फंक्शन होता है। Each stoma is composed of two bean-shaped cells known as guard cells which enclose stomatal pore. अब ये जो हर एक स्टोमा होते हैं वो टू बीन शेप्ड सेल्स से कवर्ड होते हैं। उन बीन शेप्ड सेल्स को क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स। और ये जो गार्ड सेल्स है वो स्टोमेटल पोर को एनक्लोज करते हैं, कवर करते हैं। अभी मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप। ग्रासेस में जो गार्ड सेल्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, डम्बेल। और बाकी सारे प्लांट्स में कैसा होगा, गार्ड सेल्स बीन शेप। The outer walls of guard cells away from the stomatal pore are thin and the inner walls towards the stomatal pore are highly thickened. अब जो guard cells के outer walls होंगे जो कि स्टोमेटल पोर से थोड़े से दूर होंगे, वो कैसे होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं। और जो इनर वॉल्स होते हैं, इनर वॉल्स मीन्स जो स्टोमेटल पोर्स के थोड़े पास होंगे, वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं। नेक्स्ट है, द गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये जो गार्ड सेल्स होता है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन पता होगा आप सबको। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करता है, दैट इज क्लोरोफिल। तो गार्ड सेल्स में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और गार्ड सेल्स क्या करता है, रेगुलेट करता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells. कभी कभी क्या होता है, जो कुछ epidermal cells होते हैं जो guard cells के पास में present होते हैं, vicinity means उसके आसपास, वो क्या हो जाते हैं, अपने शेप और साइज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है, सब्सिडियरी सेल्स। The stomatal aperture, guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus. और इन तीनों को क्या क्या है, वो stomatal aperture, गार्ड सेल्स और जो सब्सिडरी सेल्स है, इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है, स्टोमेटल apparatus। ये डायग्राम है, ये जो पहला डायग्राम है, ये जो आप देख रहे हो, ये बीन शेप्ड, इसे बीन शेप्ड बोला जाता है। और जो ऐसा वाला है ये डम्बेल शेप्ड होता है। तो डम्बेल शेप्ड जो गार्ड सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रासेस में, और बाकी प्लांट्स में ये बीन शेप प्रेजेंट होते हैं। सो एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, जो बाहर के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ये वाले वो होते हैं एपिडर्मल सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स क्या होंगे, एपिडर्मल सेल्स के पास वाले सेल्स, ये होंगे सब्सिडियरी सेल्स। और ये जो दिख रहे हैं आपको ग्रीन ग्रीन से स्ट्रक्चर, वो है क्लोरोप्लास्ट। और गार्ड सेल्स कौन से होते हैं, ये वाले जो दो हैं, दैट इज गार्ड सेल्स। और यहाँ पे ये वाले, ये है गार्ड सेल्स। और ये जो दिख रहा है वो है स्टोमेटल पोर। सो ये बीन शेप्ड गार्ड सेल्स है और ये है डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल्स। नेक्स्ट है एपिडर्मल अपेंडेजेस। सो एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या क्या होते हैं, हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, बाहर के सरफेस के जो सेल्स होते हैं, वो नंबर ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे। The root hairs are unicellular elongations of the epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil. जो रूट हेयर्स होते हैं, तो रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, रूट पे। और इनका क्या फंक्शन होता है, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। और स्टेम पे जो एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या बोला जाता है, ट्राइकोम्स। जो रूट पे प्रेजेंट होगा हेयर्स, उसे रूट हेयर्स बोलेंगे। स्टेम पे जो हेयर्स प्रेजेंट होंगे उसे ट्राइकोम्स बोलते हैं। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। अब जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, मींस दे कंटेन मैनी सेल्स। बट जो रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, दे कंटेन सिंगल सेल। नेक्स्ट है, दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ। जो ट्राइकोम्स होते हैं वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। स्टिफ मीन्स टफ। दे में इवन भी सिक्रेटरी, ये सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। सेक्रेटरी मीन्स जो कोई सब्सटेंस को सिक्रेट करे, दैट इज नोन एज सेक्रेटरी।
द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ट्राइकोम्स का फंक्शन क्या होता है? वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना, जो कि ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, वो फंक्शन है ट्राइकोम्स का। सो रूट हेयर्स का क्या फंक्शन था? सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। और रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट पे। और वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। वहीं पे जो स्टेम पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ट्राइकोम्स बोला जाता है। और ट्राइकोम्स कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। और इनका फंक्शन क्या है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। आज के लिए इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊंगी। होप आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।